लाल की। श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की। श्री स्वामी यज्ञदास जी महाराज, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री राम नाम महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री महाराज जी की। जय जय श्री राम। श्री वृंदावन की माधुरी, इन मिलिया स्वादन कियो। सर्वसुराधारमण भट्ट गोपाल उजागर। ऋषिकेश भगवान विपुल विठल रस सागर। थानेश्वरी जगन्नाथ लोकनाथ महामुनि मधु श्रीरंगो। कृष्णदास पंडित उभय अधिकारी हरि अंग। घमंडी युगल किशोर भृत भूगर्भ जीव दृढ़ व्रत लियो। श्री वृंदावन की माधुरी, इन मिली आस्वादन कियो। इन मिली आस्वादन कियो। श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में एक साथ कई भक्तों का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं
इन सभी ने मिलकर के श्री वृंदावन के दिव्य माधुर्य का रस का पान किया है। श्री वृंदावन की इस रस माधुरी में ऐसे निमग्न हुए, इन्हें ऐसा रस मिला कि लोगों को बुला बुला करके, लोगों को समझा समझा करके इस रस पान करने के लिए प्रेरित किया। संत का ऐसा स्वभाव होता है, उसे जिसमें सुख मिलता है उस सुख को बांटता है, और को भी ये सुख मिले। वो कहते हैं भैया हमें इसके पहले पता नहीं था कि ब्रजरस में कितना माधुर्य है, लेकिन श्री जी की कृपा से, युगल सरकार के अनुग्रह से जब ये रस पान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, अब हमको ऐसा लगता है कि संसार का कोई व्यक्ति कोरा ना रह जाए, इस रस से वंचित ना हो जाए। इसलिए भैया इस मानव जीवन में एक बार आप इस ब्रजरस का पान करो। साचो धन वृंदावन भैया, साचो धन साचो धन वृंदावन भैया। आरत व्यास पुकारत बन में, श्री व्यास जी कहते कि मैं वृंदावन में चारों तरफ दौड़ दौड़ के लोगों को समझाता हूं, अरे भैया इस रस को पियो। आरत व्यास पुकारत बन में, आरत थोड़े लोग सुनैया, साचो धन वृंदावन भैया, साचो धन वृंदावन भैया। इस छप्पे में जितने नाम आए हैं उनमें बहुत से चरित्रों को आपने श्रवण किया। अब केवल 2 चरित्र शेष हैं, उन्हें भी हम लोग श्रवण करें। एक नाम छप्पे में श्री रंग जी का आया है। रंग जी का परिचय ग्रंथकार देते हैं कि आप बचपन से संतों के प्रेमी थे, और परिणाम में रहता है कि आप यहाँ संतों की जमात पड़ी ही रहती, और संतों की सेवा करने से सुख मिलता है। जिस साधना से हमें श्रम हो तो समझना कि वो साधना हमारे अनुकूल नहीं पड़ रही है। वो साधना
हम ज़्यादा दिन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि मन उसके साथ में नहीं है। और कोई भी साधना करने के बाद श्रम ना हो, सुख मिले। कितना भी काम, कितना भी श्रम करना पड़े कि सुख मिले, तो समझना कि ये साधना हमारे लिए अत्यंत हितकर है। यही थर्मामीटर है। साधना का ही थर्मामीटर है। जहां थोड़ी थकावट आ जाए, श्रम लग, इसका मतलब हमारा मन, हमारा चित्त उसके साथ में नहीं है। बड़े बड़े काम इन संतों ने किया, लेकिन कभी थकावट नहीं, कभी उनसे ऊबे नहीं। उसमें एक सुख की प्राप्ति होती। ओहो, ऐसी संत सेवा है। दिन रात संतों की सेवा में लगे रहते हैं, लेकिन इतना सुख मिलता है, बहुत सुख मिलता है। कष्ट नाम की कोई चीज नहीं। आपको उसका रस मिलने लग गया। हमारी साधना सही चल रही है, इसका मापदंड है कि साधना ना हो तो व्याकुलता हो, जीवन में तड़फन हो, और मन में देख, हमने आज नाम जब बंद कर दिया, आज हमने कथा नहीं सुनी और हमको कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है, तो हम बहुत पीछे हैं। अभी महसूस हो हमें। हमारे जीवन के जो आवश्यक काम होते हैं उसके बिना कैसा लगता है। हमको ट्रेन में जाना है और ट्रेन छूट जाए तो कितनी तकलीफ होती है, बताओ। हमारे मन ने स्वीकार कर लिया कि जरूरी काम है, तो उसके बिना एक व्याकुलता होती है, एक तड़फन होती है। ऐसे ही जिस दिन हमें भजन जरूरी लगने लग जाएगा, एक दिन भी भजन नहीं होगा तो तड़फन होगी। हृदय बहुत दुख लाग, हृदय जन्म गयो हरि भजन बिनु। हरि भजन बिनु, भजन बिनु। तो इनकी लगन संत सेवा में ऐसी लगी कि यदि आज 500 संत प्रसाद पाए तो उनको लगे कल 1000 हो जाए, कल 1000 हो जाए तो लगे कब 1500 हो जाए, और संतों का दर्शन हो, और संतों की सेवा मेरे से बन जाए। तो एक बार खूब संतों की उपस्थिति हो गई, 5000 संतों की उपस्थिति हो गई, और बड़े प्रेम से आपने पत्रें लगा दी। अभी जय बुली ही थी, प्रसाद पाने के पहले जय बुलती है। इतने में 5000 संत और आ गए। अब उन संतों की जमात को देखकर तो रसोई घबरा गए, कोठारी भंडारी सब घबरा गए, क्योंकि ये प्रसाद पाने आए हैं और 5000 में आप 500 और बढ़ चल सकता है, लेकिन 5000 में 10,000 नहीं चल सकते। तो दौड़ करके रंग जी के पास गए और कहा महाराज बड़ी विपत्ति आ गई। ऐसा मत कहो, संत विपत्ति होते हैं, ऐसे क्यों बोलते हो? हमारे वृंदावन में हनुमान टेकरी का स्थान है, संत सेवा होती है, वहां नित्य संत सेवा होती है। उनके महंत जी पूज्य श्री राम स्वरूप दास जी महाराज, अब शरीर उनका नहीं है। तो एक दिन हम उनके पास बैठे थे तो उन्होंने कहा
कहा महाराज जी हमारे यहाँ कई वर्षों से संत सेवा चल रही है, उसका हमें अनुभव प्राप्त हुआ है। अनुभव ये प्राप्त हुआ है कि मान लो 200 संत रह रहे हैं आश्रम में, तो उनके साल भर की व्यवस्था साल के प्रारंभ में ही हो जाती है, अंत में नहीं। साल के प्रारंभ में आटा, चावल, दाल, घी, शक्कर, सारी व्यवस्था बोले साल के पहले गोडाउन भर जाती है। तो हमने ये अनुभव किया है कि सब संत अपना भाग्य लेके आते हैं, हमारा कोई नहीं खाता, उसमें अपनी व्यवस्था करते हैं। बोले इतने दिन के संत सेवा का अनुभव है कि जो भी संत है अपना भाग्य लेके आते हैं, अपना पाते हो। तो रंगनी ने कहा कि ऐसा मत कहो कि विपत्ति आ गई, ना 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 ना, ऐसा कहो कि हम लोगों का सौभाग्य जागृत हुआ है, तो हमें और संतों का दर्शन हो गया। अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। मिले नहीं संता, मिले नहीं संता। तो उन रसोइयों ने कहा कि महाराज फिर एक काम करते हैं, इनको अमनिया दे दिया जाए। जो 5000 संत आए उनको 2-2 पूड़ी 2-2 लड्डू दे दिए जाए। बैठकर पाने में तो पूरा खिलाना पड़ेगा पेट भर के, और ऐसे में काम भी चल जाएगा और अपनी व्यवस्था भी हो जाएगी। बोले नहीं, यह प्रभु की कृपा के ऊपर अविश्वास है, प्रभु की कृपा पर विश्वास करो। कृपा शक्ति सबसे बड़ी है। कोई भाई जी कहते थे कि एक विदेश में मूलर हुए हैं, मूलर। उनका भगवान के ऊपर बड़ा विश्वास। तो अनाथ बालकों की वो पाठशाला चलाते थे, विदेश में अनाथ बालकों की पाठशाला चलाते। उनके पास 250 बालक थे जो वहीं रहते और वहीं पढ़ते। उनके भोजन की व्यवस्था भी वहीं। एक दिन क्या हुआ कि विद्यालय में कुछ भी नहीं, एक दाना अन्न का नहीं। तो रसोई आए मूलर जी के पास और कहा कि भोजन का समय हो रहा है, 10 बजे भोजन बच्चों को दिया जाता था। रसोई में कोई व्यवस्था नहीं है, आपका क्या आदेश है? बोले 10 बजने में केवल 10 मिनट है, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है, और 10 बजे बच्चों की पंगत बैठ जाती। आपका क्या आदेश है? पहली घंटी 10 मिनट पहले बजाई जाती थी भोजन की बच्चों में। बोले ने क्या घंटी बजा दो? बोले कुछ नहीं है। बोले घंटी बजा दो, घंटी बजा दो। पहली घंटी बज गई, 5 मिनट के बाद फिर रसोई बोले क्या करना है दूसरी घंटी के लिए? बोले बिल्कुल बजा दो। अब 5 मिनट बचे, ठीक 10 बजे बच्चे प्रसाद पाते हैं। बोले श्रीमान जी कोई व्यवस्था नहीं कर। बोले घंटी बजा दो। घंटी बज गई, घंटी बची और बच्चे अपने अपने कक्ष से निकल करके भोजनालय में आए, सब बैठे गए। वो बैठे, अब विद्यालय के बाहर एक रिक्शा रुका, उस रिक्शे में भोजन सामग्री भरी हुई, करीब 300-400 बच्चों की सामग्री, सब खीर, पूरी, साग, हलवा, रबड़ी, कचौड़ी, सब गर्मा गर्म।
सिर पर रख करके वो लाए और मूला जी से बोले कि हमने बड़ी जल्दी की, कहीं के बच्चों को विलंब ना हो जाए, इसे स्वीकार करके इनको बच्चों की सेवा में लगा दीजिए। उन्हें पूछा, भाई आप कैसे आए यहां पर? बोले, श्रीमान जी बात हुई कि आज हमारे यहां सुबह 7 बजे पार्टी थी और किसी कारणवश पार्टी कैंसिल हो गई, तो हमारे मालिक ने कहा जल्दी जाओ, जल्दी बच्चों के काम में आ जाएगी ये सामग्री, लेके जाओ। और हम इसको वाहन में रख करके लाए। पूज भाई जी कहते हैं कि वह सामग्री एक दिन पहले बनना चालू हो गई, जिनको सुबह 7 बजे, यानी व्यवस्था एक दिन पहले से होने लग गई और ठीक समय पर वो आ गई, बच्चे पाए और चले गए। श्री कृपा शक्ति ठाकुर जी की अद्भुत है, अद्भुत। इन संतों में एक ही विशिष्ट बात है कि ठाकुर की कृपा में पूर्ण विश्वास। सकल अंग पद विमुखो, सकल अंग एक नाम की ओट लई है, एक नाम की ओट लई है। है तुलसी परती तो एक है, तुलसी प्रभु मूर्ति कृपामयी है। है तुलसी परती तो एक है, तुलसी प्रभु मूर्ति कृपामयी है। प्रभु मूर्ति कृपामयी है। इनका विश्वास अद्भुत है, इन कृपा में विश्वास। हमें जड़ चीजों में विश्वास है, ताले में विश्वास है, पात्रों में विश्वास है, जड़ वस्तु ये इससे हो जाएगा, इनमें विश्वास नहीं। कैसी विडंबना जीवन की। दुर्वासा जी 10,000 शिष्यों को लेकर के आए। द्रौपदी ने भोजन कर लिया और युधिष्ठिर जी को पता चला तो युधिष्ठिर जी बेहोश हो गए कि मैंने निमंत्रण दे दिया है। तो द्रौपदी ने युधिष्ठिर जी को होश में लाकर के एक बात कही, कहा राजन आपको इस जड़ पटलोई में विश्वास है, ये पटलोई जड़ है और कृष्ण में विश्वास नहीं है। ये जड़ है, ये पात्र, इसमें विश्वास है कि इससे काम चल जाएगा और कृष्ण में विश्वास नहीं है। अश्वमेध यज्ञ में अर्जुन जी बहुत बड़ी सेना लेकर के राजाओं से विजय प्राप्त करने के लिए गए, अश्व के पीछे पीछे। नीलध्वज जी ने अश्व का घोड़ा बांध लिया, राजा थे, बांध लिया। लोगों ने कहा पता है महारथी अर्जुन से आपको युद्ध करना पड़ेगा, विश्व विख्यात योद्धा है। बोले ठीक है ठीक है। युद्ध प्रारंभ हो गया। अर्जुन ने सारी इनकी सेना समाप्त कर दी। नीलध्वज जी लड़ते रहे
जब देखा कि अब मेरे पास कुछ भी शेष नहीं बचा, तो नीलध्वज जी ने अपने जमाता अग्नि को याद किया। अग्नि आए, अपने बाण में अग्नि को बैठाया, और जैसे महाराज तीर छोड़ा, सारी अर्जुन की सेना अग्नि में भस्म कर दिया। केवल अर्जुन बचे। अर्जुन को बड़ा आश्चर्य कि अग्नि देवता तो मेरी सहायता करते, उन्हीं के दिया हुआ ये गांडीव है, ये रथ है, क्या हुआ आज? अग्नि देवता मेरे विपरीत क्यों हो गए? तो अर्जुन जी अग्नि जी के पास गए, हाथ जोड़ के कहा कि भगवान आप मेरे विरोध में क्यों हो गए? इतनी बढ़िया बात कही अग्नि ने, बहुत सुंदर। अग्नि ने कहा कि अर्जुन, मैंने इसलिए तुम्हारी सेना को जलाया है, तुम्हें अश्वमेध करके पवित्रता में विश्वास है कि हम लोग अश्वमेध करेंगे तो पवित्र हो जाएंगे। श्री कृष्ण में विश्वास नहीं है, जो तुम्हारे साथ 24 घंटे रहते हैं। इसका मुझे दर्द है, कृष्ण का आश्रय तुम्हें प्राप्त नहीं, और तुम ये नाटक करने दौड़ रहे हो, इसलिए मैंने जला दिया। कृष्ण का आश्रय छोड़कर अन्य का आश्रय, बहुत बड़ी भूल। अर्जुन को जब एहसास हुआ, पूरी सेना फिर जला दिया अग्नि ने, फिर जिंदा कर दिया है। प्रभु पर की कृपा पर विश्वास, यही हमारा प्राण धन है, जीवन धन है। इन छोटी छोटी वस्तुओं में विश्वास जीवन को बिखेर देता है, किसी लायक नहीं बना पाता। और ध्यान रखना, संसार की हर वस्तु धोखा देने वाली है, अच्छी तरह से उसको लिख लेना चाहिए। सृष्टि की कोई चीज नहीं जो आपका साथ दे, कोई, क्योंकि प्रकृति अपूर्ण है, अपूर्ण है। विकार से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। प्रकृति में क्षोभ नहीं हो तो प्रलय आ जाए, ये बना रहेगा क्षोभ, कभी स्थिर नहीं हो सकती है, बना रहेगा। मां ये टांडो, ये हलचल जब तक प्रलय नहीं होगा तब तक बना रहेगा। इसलिए इसमें आप किसी का आश्रय लो, ये बिल्कुल मजाक की बात है। संतों के जीवन का सबसे विशिष्ट बिंदु है, प्रभु की कृपा पर जीते हो, निर्द्वंद, कोई संग्रह नहीं, कोई कुछ नहीं। उनको पता है कि पहले से हमारी तैयारी है, सब कुछ तैयार है। वक्तमाल जी में एक तुंवर भगवान जी का चरित्र है। उनका नाम ही था तुंवर भगवान, राजा थे वो, लेकिन उनको ऐसी निष्ठा, महाराज ऐसी निष्ठा, साल भर जो भी आमदनी होती उनके राज्य में, साल के अंत के महीने में आते आप, और आकर के मथुरा में 1 महीना उत्सव मनाते महाराज। उस समय संत सेवा श्री रासीला जी, भगवान नाम सिंह, ओ महाराज पूरा का पूरा खाली कर देते। ये विवेक है। जीवन हमारा इतनी तेजी से जा रहा है, इसका यदि सदुपयोग नहीं कर पाए तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ये सब चीजें रखी रह जाएंगी, आंखें बंद हुई, कुछ भी नहीं, ना कोई रिश्ता, ना कोई कुछ भी नहीं, खत्म। और आंखें कब बंद हो जाएगी कोई गारंटी नहीं है। अभी सुनते सुनते प्राण निकल जाए, अभी बोलते बोलते प्राण, किसी की गारंटी एक क्षण की नहीं है। इसलिए विवेकवान हो जो हर पल हर क्षण मरने को तैयार हो। किसी तरह की आसक्ति यदि जीवन में हुई फिर 84 लाख योनि में आना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए सत्संग के द्वारा विवेक, और विवेक के द्वारा अंतःकरण में कहीं भी आसक्ति ना हो, कहीं ना हो। इसका मतलब कि हम मरने के लिए तैयार हैं। प्रभु की कृपा, अद्भुत विश्वास इन संतों का होता। तो श्री तुंवर भगवान 1 वर्ष तक जो राज्य में अर्जन करते, श्री मथुरा आते और 1 महीने तक उत्सव बनाते, सारा समाप्त करके फिर जाते।
तो मथुरा के ब्राह्मणों को बड़ा बुरा लगता है कि महाराज संतों का इतना महत्व और हम लोग यहाँ के पुश्तैनी निवासी हैं और हमारा मतलब हम सेकेंड पंक्ति में, मतलब इसके बाद उनको भी खिलाया जाता, लेकिन पहला जो महत्व दिया जाता है संतों को दिया जाए, तो मन ही मन कोटते रहते। और एक बार महाराज ऐसा समय है, समय तो बदलता है ना, एक शरीर की स्थिति नहीं रहती कि आपके पास कोई भी व्यवस्था नहीं हो पाई। समय आ गया, साल के अंतिम महीना आ गया, तो आप बड़े दुखी हुए, इस बार मैं उत्सव नहीं मना पाऊंगा, बड़े दुखी हुए। उस जमाने में आपको कहीं से एक दिन पहले 250 रुपए कोई दे के गया कि मैंने आपसे कर्जा लिया था इतने साल पहले, 250 रुपए। विचार किया चलो 250 आ गए तो 25 संतों का काम तो चली जाएगा, चलो। अब 250 रुपए लेकर मथुरा आ गए। अब जिन ब्राह्मणों के यहाँ, पंडों के यहाँ ठहरते तो उनसे कहा, देखो भाई इस बार व्यवस्था श्री ठाकुर जी की अत्यंत अल्प है, इसलिए थोड़े ही संतों को बुलाया जाएगा। वो बड़े खुश हुए कि अब इनकी इस बार अंदर से जो व्यक्ति को उठता है ना, ऊपर से तो मिला रहता है, लेकिन निरंतर सोचता रहता है कि कब महाराज इसकी त्रुटि निकले, कब इसमें कोई कमी आए और हंगामा मचाए, लोगों में इसकी निंदा हो, वह इसकी फिराक में रहता हो, आपके साथ में भी रहेगा, आपसे मीठी मीठी बातें भी करेगा। तो उन्होंने महाराज वो 250 रुपये इन्हीं को सौंप दिए, बोले थोड़े से संतों का निमंत्रण होगा, आप लोग रसोई की व्यवस्था करें और कुछ संतों को बुला। उनके मन में गलत विचार था कि दो संतों को भी नहीं खिलाना, बना करके पहले अपनी खा के जैसी आराम कर दो और जो बचे उसको घर ले चलो। महाराज रसोई बनी, 10-20 संतों का निमंत्रण किया। तुअर भगवान तो चुप थे, व्यवस्था थी नहीं ज्यादा, लेकिन हर साल की तिथि संतों को पता है कि ये होता है, पाठोत्सव होता है, राम नाम उत्सव होता है, उनको तिथि पता है। एक महीने पहले पूछने लगते, महाराज क्या क्या कार्यक्रम है? तो मथुरा में जो उत्सव होता था, संतों को पता था कि स्थिति में सब आ गए, महाराज बुलाने की प्रतीक्षा नहीं की, सब आ गए। और पूरे संतों को देखकर तुअर भगवान ने कहा, जय जय क्या होगा? किससे कहा? ठाकुर जी से, है ना। देखो आप कैसी कृपा ठाकुर जी की होती है। हाथ जोड़ करके ठाकुर जी कहा, इन संतों को मैं ऐसे वापस कैसे करूं? बड़ी जोर से आकाश में मेघ तड़तड़ाए, गरजे, ऐसा लगा पानी बरसेगा। सबने आकाश की तरफ देखा, पानी नहीं बरसा, घी बरसा, आटा बरसा, मैदा बरसा, शक्कर बरसी। इसमें लिखा मूल भक्तमाल में। ये मूल भक्तमाल की पंक्ति सुनो आप। यह अचरज भयो एक खान, घृत मैदा बरसे, एक खान घृत रजत रुक्म की रेल, सृष्ट सब ही मन बरसे। रजत रेल की सृष्टि सब ही मन बरसे, सब ही मन बरसे। कहते इतना ही नहीं, दक्षिणा भी बरसी, सोने और चांदी के सिक्के भी बरसे। बसन बढ़े कुंती बधू, बसन बढ़े
त्यों तुअरे भगवान के, त्यों जैसे धृतराष्ट्र की सभा में दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था, भगवान साड़ी का अवतार बन करके साड़ी बढ़ा दी। दुशासन थक गया, साड़ी कम नहीं हुई, बढ़ती गई। ऐसे महाराज यहां इतनी सामग्री बढ़ी, इतनी सामग्री बढ़ी, पूछो मत। अभी परेशान ब्राह्मण, अब क्या करें, कैसे इसकी राजा की शुक्र भगवान की बंदना। उन्होंने एक काम करो, बड़ी बड़ी ड्रम लाओ, भरो, सब घी भर लो, मैदा भर लो, अपने अपने घर में रख लो। जो संतों लगा अपने अपने घर ले चलो। अब पूरे जुट गए ढोने में, सबके घर भर गए, सामग्री उतनी को उतनी, जब आए तो उतनी हो जाए। प्रियदासी लिखते हैं, जितनो निकासे ताते 100 गुनी बढ़त, और जितनो निकासे ताते एक एक ठोर 20 गुने दे पठाइए, एक एक ठोर। इन्होंने पूरे रिश्तेदारों को बुला लिया, बोले ले जाओ घर भरो भरो। बोले एक एक जगह से 20-20 आदमी बोरे में ढो रहा है, आए तो फिर उतना। संत ने जीवावे भावे रास ले करावे, हाँ संत ने जीवावे भावे रास ले करावे। जेवे सुख पावे कीजे बात मन भाइये, जेवे सुख पावे कीजे बात। विशाल पंगत संतों की बैठी, कुंवर भगवान उनको पाते हुए देखकर रोमांचित हो गए, रोम रोम से हर्ष और सुख बरसने लगा। ऐसी कृपा ठाकुर जी की। रंग जी ने कहा, सबको बैठाओ पंगत में, श्री ठाकुर जी कृपा से सब पूर्ण होगा। महाराज 5000 संत जो आए थे उनको भी पंगत में बैठा दिया गया, और महाराज सभी को परोसा गया, सभी को खिलाया गया। कहते हैं सभी के पाने के बाद भी प्रसाद शेष बचा रहा है। जब भी ये चरित्र आता है तो हमें अपने आश्रम की याद आती है, श्री शरणागत आश्रम। 91 की बात है, जब श्री ठाकुर जी पधारे, विराजमान हुए श्री जानकी वल्लभ लाल जी। तो प्रतिष्ठा होने के बाद संतों का आमंत्रण करना था, तो हम लोगों की जो व्यवस्था थी उसके अनुसार ऐसा मन में आया कि 400-500 संतों को प्रसाद पाना है। उस समय कोई अनुभव था नहीं, 30 वर्ष पहले की बात है। तो ये जो कार्ड बांटते हैं, चिट्ठियां बांटते हैं, एक कोतवाल को बुला कर कहा, भैया इतने संतों को आपको एक कार्ड दे देना आश्रम में जा करके। उससे बात ही हो रही थी कि ये संत महाराज झूमते हुए आए, बिल्कुल मस्ती से। महाराज जी क्या हो रहा है? मैंने कहा महाराज प्रतिष्ठा होगी, कल संत सेवा होगी। अच्छा कितने संतों की होगी? मैंने कहा मुझे यही 400-500 का विचार है। बोले ये संत सेवा नहीं है। तो अपने को पता, मैंने कहा फिर संत सेवा क्या महाराज? बोले ये व्यवहार है, आपके यहां जो लोग आते हैं उन्हीं के आश्रम आप चिट्ठी दोगे, लेकिन यमुना किनारे फक्कड़ संत कैसे आएंगे? जो भजन में उनके पास कोई स्थान तो है नहीं, और ये लोग तो स्थान में चिट्ठी देंगे बस। इस संत सेवा नहीं है। तो हमने पूछा संत सेवा क्या है? बोले
खुला निमंत्रण, कोई आओ और पाओ, कोई रोक टोक नहीं, जो आओ पाओ वो संत सेवा है। इसलिए आप यदि संत सेवा करना चाहे तो पूरे वृंदावन की संत सेवा करिए, कोई रोक टोक नहीं, कोई आए और पाए। अब महाराज अपने को अनुभव तो था नहीं, अपना हाँ ठीक है महाराज जी यही करना है, और कोतवालों से कह दे कि जाओ पूरे वृंदावन का निमंत्रण ले आओ। अब तैयारी की गई महाराज, एक दिन पहले से तैयारी चालू होती है, तो सारी तैयारी हो गई। पूछने गए गोरेदाऊ जी में कि भैया आपके यहाँ झरा भंडारा होता है क्या, लगता है क्या? पूछ कुछ भी अनुभव नहीं था। सब तैयारी हो गई तो गोरेदाऊ जी में उस समय महंत थे, श्री हरिदास जी महाराज थे महंत, वो बड़ा प्रेम करते थे। तो वो सुबह 8 बजे ही आ गए देखने के लिए कि क्या कैसी तैयारी है क्या है। तो महाराज को भंडार में ले गए, महाराज देखिए, उन्होंने पूरी दृष्टि डाली, कहा देखो भैया बाकी तो सब ठीक है लेकिन एक गलती हो गई। क्या? बोले लड्डू आपने बड़ी साइज के बना दिए, 250-250 ग्राम के, और हमारे वृंदावन में उस समय प्रश्न नहीं थी कि पहली पंक्ति में यदि 4 लड्डू ना परोसे तो तूफान। वो 6 कितना, पहली पंक्ति में 4 परोसना जरूरी। तो बोले इसमें तो संत लोग नाराज हो जाएंगे। अब क्या हो, पूरी साग होता तो दोबारा बन जाता। अब तो हमारा 9-10 बजे भर गया पूरा आश्रम फुल, ऊपर नीचे कोई जगह नहीं बची। अब लड्डू कैसे बने? तो हमारे महाराज जी भजन कर रहे थे। पहले खूब यहाँ वृक्ष लगे थे, जहाँ आप देख रहे हैं ना, खूब लताएं लगी थी, वृक्ष लगे थे। तो महाराज जी एक झाड़ी में बैठे हुए अपना भजन कर रहे थे। खोजते खोजते मैं गया, मैंने कहा महाराज जी क्या करें? बोले क्या हुआ? बोले मैंने कहा महाराज जी पंगत में लड्डू कम हो जाएंगे और बन भी नहीं सकते, क्या करना चाहिए? महाराज 1 मिनट चुप रहे। बोले एक काम करो, जहां लड्डू रखे वहां एक चद्दर उठा दो और जाओ परोसो सबको, बस इतना कह के चाहिए। हमने कहा ठीक है। पंगत महाराज बैठ गई, 4 लड्डू, ये बड़े बड़े लड्डू परोसे गए महाराज, चौगुना बन गए थे, एक में 4 बन जाए, और 4 का नियम था। पूरी पंगत को परोस दिया गया, फिर भी लड्डू हमारे उतने के उतने शेष बचे। पंगत पाके चली गई महाराज पूरे वृंदावन की, फिर भी लड्डू उतने के उतने। अब जो लोग बाहर से आए थे उस समय सम्मिलित होने के लिए, उनको प्रसाद दिया जाता है, तो हमने उनको प्रसाद 1 किलो 2 किलो नहीं दिया, सीमेंट की बोरी में भर के दिया। फिर दरवाजा खोला, फिर उतने लड्डू। तो यहां करीब 25-30 कार्यकर्ता रहते थे, उन्होंने तीनों टाइम लड्डू खाना प्रारंभ किया, बाल भोग में, राजभोग में, ब्यालू में। फिर भी लड्डू उतने के उतने, जहां दरवाजा खोले लड्डू उतने के उतने। कुछ लोग बीमार पड़ने लगे, इतना खाया। अब देखा नहीं जा लोगों, उस लड्डू सामने रखा हो, खाए नहीं। तो ये सोचा गया भाई कि अब ये लड्डू खत्म कैसे हो। तो महाराज जी से कहा महाराज जी लड्डू खत्म नहीं हो रहे। महाराज जी ने कहा कि जब तक एक किनका रहेगा तब तो लड्डू बढ़ना बंद नहीं होंगे, सबको भरवाओ बैलगाड़ी में और एक किनका, और यमुना जी में मछली को डाल के आओ। यही किया तो लड्डू लीला समाप्त हुई महाराज। ऐसी कौन प्रभु की रीति, ऐसी कौन बिरद हेत पुनीत पर हरि, बिरद पावरन पर प्रीति, पाव ऐसी कौन प्रभु की रीति,
ऐसी कौन प्रभु की री। तो रंग जी के यहाँ सभी संतों ने बड़े प्रेम से प्रसाद पाया और सब के सब जब चले गए, इस अद्भुत आश्चर्य को देखकर सभी संतों ने श्री रंग जी की जय जयकार करो। रंग जी महाराज की। इनके चरणों में हम भी प्रार्थना करें कि जैसे आपका प्रभु की कृपा में विश्वास है, ऐसे किंचित हमें भी विश्वास। नमो नमो श्री भक्त सुमल